महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे, उस प्लेन को ग्वालियर की रहने वाली 25 साल की शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी पाठक ग्वालियर की रहने वाली थी। उनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ और उनका बचपन भी वहीं बीता। उनकी दादी मीरा पाठक को शांभवी ने मुंबई से सुबह 6:36 पर मैसेज भेजा और उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग दादा। इसके बाद शांभवी अपनी फ्लाइट पर पहुंच गई और 8:46 पर प्लेन क्रैश हो गया। करीब 11 बजे मिली, क्योंकि मैंने न्यूज वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है, और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने, तो मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उससे? बताया ना 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। आपके साथ कितना समय बिताया शांभवी ने? अब वो समय मतलब कितने समय आपके साथ रही वो यहाँ शिक्षा दीक्षा? तो शिक्षा रही तो वो भैया वो महाराजपुर रहते थे, हम यहाँ रहते। हम तो 98 में यहाँ इस घर में, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तभी हम आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद उनके मेरे बेटे की पोस्टिंग जब आई तब से वो यहाँ, फिर वो 2000 में उसका बर्थ हुआ, तब से वो यहाँ, मतलब कुछ साल रहे। फिर वो कारगिल चले गए, तब बीच में यहाँ वो आ गई। नहीं, तब तो वो पैदा ही नहीं हुई थी कारगिल के समय, तो शी वॉज नॉट बॉर्न। तो अच्छा, शांभवी के माता पिता कहाँ रहते हैं अभी? दिल्ली रहते हैं। क्या आपको लगता था कि शुरू से वो पायलट बनना चाहती है, उसकी बड़ी इच्छा रही होगी? ये तो अब इतना बात तो मुझे नहीं मालूम है कि भाई आजकल कहाँ बच्चे से इतनी बात होती है, कितनी होती है। 4th और 5th तक यहाँ पर? हाँ, 4th 5th तक यहाँ पढ़ी। फिर दिल्ली लोधी रोड पे बाल भारती स्कूल है ना, एयरफोर्स का ही, वहाँ पढ़ती थी। कितने भाई बहन है ये लोग? 2, एक भाई, छोटा भाई है। छोटा भाई। अच्छा, ये तो पता हुआ कब से ये ज्वाइन किया हुआ था, कब से नौकरी कर रही थी ये? नौकरी शायद पास, वो वहां से न्यूजीलैंड से तो आ गई थी कोविड के समय पर। कोविड के समय तो कुछ वो नहीं था ना काम, मतलब वही था, सर्विस कहाँ करते थे वो। शायद 21 से कर रही थी वो। 5 साल हो गए। क्या एज रही होगी शांभवी की भी? 25। वहीं शांभवी पाठक की मौत की सूचना मिलते ही उनके पड़ोसी भी उनकी दादी के पास पहुंच गए। पड़ोसी महिला ने बताया कि वो बहुत चंचल स्वभाव की थी और वो जब ग्वालियर आई थी तो उनसे मिलना जुलना होता था और खूब बातें करती थी। हाँ जी, जब आती थी तो मिलती थी, देखते थे उसको। अभी अंकल नहीं रहे तो अक्टूबर में उनका वार्षिक श्राद्ध था, तो उसमें आई थी, तो 2 दिन रहे वो लोग यहाँ। अभी जब मोहन भागवत जी को लेके आई थी तो फिर उनको छोड़ के फिर यहीं आ गई थी वो दादी को मिलने के लिए। तो 2-2.5 घंटा यहाँ आराम करके फिर चली गई थी। आप सामने रहती है? हाँ, मैं बिल्कुल सामने रहती हूँ। घर में कौन कौन रहता है यहाँ पे? अभी आंटी अभी अंकल। हाँ। अभी अच्छा, आपको कुछ वाकई ऐसा याद हो जो शांभवी यहाँ आती थी और आपके साथ कुछ समय बिताया हो? नहीं, ऐसा नहीं, बस केवल मिलने के लिए। इतना बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग आजकल कहाँ हो। अच्छा, इनके फादर भी एयरफोर्स में थे। वो यही पोस्टिंग थी? हाँ, इधर थी, इसके बाद दिल्ली चले गए थे। फिर तो अच्छा, उसकी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ, पढ़ाई वगैरह यहाँ करी है उसने कुछ? 4th 5th तक मेरे समझ से महाराजपुरा में करी, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, हाँ, वो दिल्ली चले गए थे तो दिल्ली में। बाकी उसने ये इसका कोर्स किया, जो अपने इसके जो पायलट का कोर्स, वो न्यूजीलैंड से किया उसने। फिर एग्जाम देने के लिए हर समय लंदन जाती रहती थी ना वो, हर साल। तो आपकी मुलाकात भी अक्टूबर में हुई थी? हाँ, अभी अक्टूबर में हुई थी हमारी मुलाकात। स्वभाव से कैसी थी? कुछ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, मिलनसार थी। तो नहीं तो ऐसे कौन आता मिलने के लिए? 2 घंटे के लिए आ रहा है तो चलो भाई मिलने के लिए चलो। उनके पास टाइम ही कहाँ रहता था, पर वो आती थी मिलने के लिए, चलो उषा आंटी से मिलने। एक बहुत घटना की सूचना आप लोगों को अभी 11 बजे इनके छोटे बेटे का फोन आया, तो उसने बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और वही कंपनी का वो लग रहा है, मेरे समझ से चीनी इसी में
फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, फिर बड़े बेटे ने फिर उस समय तो बिजी रहा होगा पर उसने देखा होगा, फिर उसने फ़ोन किया, फिर उसने बताया कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, रीचेबल आ रहा है उसका फ़ोन। अच्छा, घर में उसके सब लोग चीनी के नाम से? चीनी, हाँ, घर में चीनी बोलते थे उसको, वैसे सांभवी है उसका नाम। पायलट का जो उन्होंने प्रोफेशन चुना था वो किससे इंस्पायर वो अपने पापा से हुआ होगा ना, पापा उसके पायलट ही थे। तो और उनके दादाजी विंग कमांडर थे। दादा उनके विंग कमांडर? हाँ हाँ जी, मतलब पूरी फैमिली लगभग हाँ। पायलट ही थे सब। वो ग्राउंड में थे, ये वो चलाते थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.